नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो स्टेट के लिए, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की। हरियाणा और आंध्र प्रदेश दोनों की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, हरियाणा की राउंड 2 की और आंध्र प्रदेश की राउंड 1 मैनेजमेंट सीट की, दोनों की चल रही है और दोनों ओपन स्टेट हैं। तो इन दोनों स्टेट में जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। और क्या कट ऑफ रहेगा, ट्यूशन फ़ी क्या रहेगी, पर ईयर क्या फ़ी रहेगी, और ट्यूशन फ़ी इंक्रीमेंट हुआ है राजस्थान में, हरियाणा में, इसकी भी बात करूंगा इस वीडियो में। और एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि किस साइट पर जाकर कहाँ विजिट करना है, कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश और हरियाणा की। तो हरियाणा के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप मोबाइल पे भी यूज करते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हरियाणा यूजी काउंसलिंग आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे हरियाणा का वेबसाइट दिख जाएगा, DMERH हरियाणा.org। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स। यहाँ पे जाएंगे, दो अपडेट्स आपको आ रहे हैं न्यू में। 11 दिसंबर को, कल के डेट में, हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। देखते हैं वो फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है 11 ऑफ दिसंबर को। इसमें फ़ी को इंक्रीज कर दिया गया है और जो फ़ी है, रिवाइज फ़ी है, पहले थी 10 लाख पर ईयर, 7.5% का इंक्रीमेंट था ईच ईयर। अब जो प्रोपोज्ड फ़ी स्ट्रक्चर है 12 लैक्स, 7.5% का इंक्रीमेंट है प्रति साल। और इसके अलावा जो फ़ी स्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट की, इंटरनेट चार्जेज एंड ऑल, और हॉस्टल फ़ी है 75,000। और एक्चुअल इसका जो मेस फ़ी होगी वो भी इतनी होगी। तो टोटल फ़ी कितनी पड़ेगी आप जोड़ सकते हैं। पहले का जितना आपको बजट यहाँ पड़ रहा था उससे लगभग 10 लाख का बजट टोटल पैकेज में आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा, क्योंकि इसकी फ़ी 2 लाख पर ईयर बढ़ गई है और इंक्रीमेंट परसेंटेज भी 2.5 से इंक्रीज हो गया है। तो ये तो रही फ़ी की बात। तो जो भी कैंडिडेट, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कम बजट में कॉलेज मिल रहे थे, क्योंकि इसका फ़ी स्ट्रक्चर कम था, 10 लाख प्लस 5% इंक्रीमेंट, ज़्यादा नहीं होता, 60 के आसपास फ़ी पड़ रही थी। अब वो फ़ी आपको 60 भी नहीं पड़ रही थी, उससे कम ही, जब आप कैलकुलेट करेंगे 4.5 ईयर्स के लिए। तो ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका बजट फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो चूँकि हरियाणा ने अपने फ़ी बढ़ा दिए हैं, और केरला पहले बढ़ा चुका था, कर्नाटका पहले ही बढ़ा चुका था, इस तरह करके सारे स्टेट ने अपने फ़ी बढ़ाए हैं। तो आपको ये देखना ज़रूरी होगा, अगर हरियाणा के लिए आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कि इसका फ़ी बढ़ गया तो उस बजट में आप आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए। देखते हैं कि हाँ, सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेकेंड नोटिफिकेशन ओपन करना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 12 ऑफ दिसंबर एंड इट विल गो ऑन अंटिल 14 ऑफ दिसंबर, रात के 12 बजे तक चलेगी। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2, जिन्होंने ऑलरेडी हु हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट, आपने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में किया था, सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी, वो कैंडिडेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ मैं तो SGT मेडिकल कॉलेज, आदेश मेडिकल कॉलेज, NC मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज और अल्फला जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, ये 5 वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेज हैं प्राइवेट में। और इन्हीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो बाकी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिडंट गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, वो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड, वो भी कर सकते हैं। जिनको अलॉट हुई थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1 बट विश टू अपग्रेड देयर सीट, they can also go ahead and do participation in the round 2 काउंसलिंग। ओके, सो इसकी जो चॉइस फिलिंग चलेगी, साथ साथ में चल रही है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग का डेट एक दिन ज़्यादा तक दिया गया है, 15 तक आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग एडिटिंग का ऑप्शन है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट मिलेगी आपको 16 तक, और जो फाइनल एलोकेशन ऑफ सीट है जो 18 को आपको रिजल्ट आएगी।
18 तक रिजल्ट आएगी। तो ये आपने डेट देख लिया ध्यान से, आज से चल रही है, 14 तक रजिस्ट्रेशन होगा, 15 तक चॉइस फिलिंग चलेगी, 18 को रिजल्ट आएगा। तो ये बात रही हरियाणा के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना फ़ी लगेगा आपको। अगर आप जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए तो 10,000 नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए 5,000 आपको इसमें फ़ी जमा करना पड़ेगा, काउंसलिंग फ़ी। इफ कैंडिडेट विशेज टू ऑप्ट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग दोज अंडर, तो उनके लिए 1,00,000 का आपको काउंसलिंग फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। तो ये सारे इसमें डिटेल्स हैं। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। तो इसमें कट ऑफ जो है सबसे नीचे जो जाएगा अल्फ्ला मेडिकल कॉलेज का, जैसे कि आपने राउंड 1 में भी देखा था। वैसे जिनका स्कोर 500 से नीचे भी है, 400, 430 या 300 से ऊपर है, जिनका 400 500 के बीच में है, वो कंफर्टेबल रहें कि यहाँ पे कॉलेज उनको मिलने के चांसेज हैं। कोई एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसमें से कोई। अब मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश के मैनेजमेंट कोटा के लिए। तो आंध्र प्रदेश के मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप सर्च करें आंध्र प्रदेश नीट UG काउंसलिंग। यहाँ जो वेबसाइट आएगा आपको NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसमें आपको पता चल जाएगा, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता देता हूँ वेबसाइट के नाम के साथ, कि फर्दर आपको कहीं विजिट करना हो तो आपको पता रहे कि यहाँ पे जाकर के विजिट करना है। तो आप इसमें देखें कि नोटिफिकेशन आई हुई है 11th की। हम जाते हैं उस नोटिफिकेशन में जिसमें इन्होंने प्रोस्पेक्टस अपलोड किया है, MBBS BDS मैनेजमेंट कोटा 2020 प्रोस्पेक्टस। इसमें 3 कैटेगरी की सीट होती हैं, एक कैट A की, कैट B एंड कैट C। तो कैट A, कैट B, कैट C क्या होती है? बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि कैट A वो कॉलेज होंगे जो सबसे अच्छा, कैट B वो कॉलेजेज होंगे जो मीडियम लेवल के कॉलेजेज हैं, और कैट C सबसे बेकार लेवल का कॉलेज होगा। ऐसा नहीं है। कैट A, कैट B और कैट C 3 कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन ट्यूशन फ़ी इन द सेम कॉलेज। सेम कॉलेज में 3 तरह की सीटें हैं और वो डिपेंड करती है आपकी फ़ी के बेसिस पे। तो कैट A समझिए कि एक तरह से गवर्नमेंट सीट हो गया, और उसके लिए वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। आंध्र प्रदेश पहले एक ओपन स्टेट है, तेलंगाना भी ओपन स्टेट है। तो इन दोनों स्टेट में भारत के किसी राज्य से भी कैंडिडेट आते हैं, किसी राज्य के रहने वाले वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन किस सीट के लिए काउंसलिंग पार्टिसिपेशन करेंगे? कैट A के लिए नहीं करेंगे, कैट B एंड कैट C के लिए। अब बताता हूँ मैं कैट B और कैट C की फ़ी कितनी रहती है, और बाकी डिटेल्स भी मैं बताता हूँ। इसमें एक एनेक्चर दिया हुआ है, ये 19 पेजेज का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें एनेक्चर दिया हुआ है। ये सारे प्रोसेस में बताऊँगा, जो स्क्रीनशॉट इन्होंने दिए हैं आपको बस हेल्प करने के लिए दिया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैसे आप प्रोसीड करेंगे। तो इस बोनस फॉर यू इन देयर प्रोस्पेक्टस। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे ट्यूशन फ़ी। तो एक होती है गवर्नमेंट कोटा और एक मैनेजमेंट कोटा। तो यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे मैनेजमेंट कोटा की, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए ही अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और मैनेजमेंट कोटा को भी सब कैटेगराइज कर दिया गया है 2 कैटेगरी में, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। दीज 2 कैटेगरीज आर नोन एज कैट B एंड कैट C। So the tuition fee for MBBS course for Cat B is 12 lakhs per annum, and for BDS is 4 lakhs per annum. When you go for Cat C, जो कि NRI कोटा है, तो उसमें ट्रिपल हो जाता है। जो ट्यूशन फ़ी होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है कैट B से, और कैट B में 36 लाख हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जिनका मार्क्स जस्ट क्वालिफाइड भी है उनको भी यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके काउंसलिंग प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करें और आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलाएं, तो आप हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे जो दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। उसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, और एक स्पीड सर्विस भी हमारी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको काउंसलिंग प्रोसेस में एंड तक जब तक आपका सीट अलॉटमेंट नहीं होता तब तक आपको गाइडेंस दी जाती है। तो वो सर्विस आप ले सकते हैं। आपको मिनिमम बजट में जो पॉसिबल है बेस्ट कॉलेज मतलब बेस्ट पिक की गारंटी उसमें रहती है कि सबसे अच्छा रिजल्ट आपको काउंसलिंग के थ्रू मिले। तो ये आपने कैट B और कैट C का जो फंडामेंटल्स हैं वो जान लिए कि इसमें फ़ी के बेसिस पे कैटेगराइजेशन रहती है सेम कॉलेज में सीट की।
तो जो कैट सी है उसमें जस्ट क्वालिफाइड को भी मिलेगा। कैट बी में जो कट ऑफ की बात करूं अगर, तो 2 स्टेट हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बीच बीच में मैं तेलंगाना स्टेट की भी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों आसपास के स्टेट हैं और एक ही स्टेट से दोनों डिवाइड होकर के एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश बना था। पहले आंध्र प्रदेश ही था, तेलंगाना नहीं था। दोनों की अलग अलग काउंसलिंग होती है और दोनों ओपन स्टेट हैं। तो तेलंगाना की जो फ़ी है 11 लाख पर एनम बी कैटेगरी की है। पहले ज़्यादा थी, अब उसको कम कर दिया गया है इस साल से। आंध्र प्रदेश की 12 लाख है। तो दोनों की फ़ी लगभग बराबर है। ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी है, इसके अलावा हॉस्टल फ़ी एंड ऑल आपको लेकर के चलना पड़ेगा। टोटल बजट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं पैकेज, तो इसमें जो कट ऑफ रहेगी आपकी, वो आपका अगर मार्क्स 400 500 के बीच में है या उससे थोड़ा कम भी है, फिर भी आपको मिलने के यहाँ चांसेज रहेंगे। आपको ट्रेवल करना पड़ेगा लास्ट राउंड तक, तो आपको मिलने के चांसेज रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम हेल्प करें तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमें। देखते हैं कि यहाँ पे कौन से मेडिकल कॉलेजेज हैं और उसकी फ़ी कितनी है। तो ही नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा था मैं। इसमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेज भी हैं और उसमें सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है। तो ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल स्कूल, इसमें 52 सीटें हैं और इसमें कैटेगरी सी की 23 सीटें हैं। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में सबसे पहला जो पार्ट रहेगा आपका, उसमें आपको ये दिखेगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुई है और कब तक चलेगी। पहले मैं वो डेट बता देता हूँ। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 10 तारीख को रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन। और ऑनलाइन अप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कल से 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये भरा जाएगा। इसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगी। इसमें जो ट्यूशन आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना है और इसके कटअप दिए हुए, कटअप आप जानते हैं। जो चार्ज पे करना है एप्लीकेशन के लिए वो 10,620 है, इंक्लूडिंग GST। तो आप अगर अपने स्टेट में SC ST कैटेगरी में आते हैं, फिर भी अगर आप आंध्र प्रदेश के लिए जाते हैं तो आप एज ए UR कैटेगरी में ही बिलोंग करेंगे। तो आपको इतना ही एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर 1 में और कितने सारे कॉलेजेज हैं और कितने सीट्स हैं। बीच में जो स्क्रीनशॉट्स हैं आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, मैं रिकमेंड करता हूँ। आई हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस to have a complete grasp of the procedure and how to go ahead with the registration process, because they have mentioned all the details here with screenshot, and that's very good. It will be very helpful for all of you. Let's jump to annexure 1 to know the seat availability. Okay, so there are 15 medical colleges, non-minority medical college, and 2 minority Muslim minority medical colleges. निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दोनों में 52 सीट और 35 सीट हैं कैटेगरी बी की, और 23 सीट 15 सीट हैं कैटेगरी सी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और गायत्री विद्या, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विशाखापट्टनम, GSL अलूरी सीताराम राजू एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस एलुरु, NRI एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस। ये जितने भी कॉलेजेज हैं मैं सबको रीड आउट नहीं करना चाहता हूँ। अपोलो है, बहुत लोग चाहते हैं कि अपोलो में एडमिशन हो जाए उनका। तो इसमें 52 सीटें हैं और NRI के या कैटेगरी सी के 23 सीटें के आसपास हैं। और एक कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, ये तिरुपति में है। इसमें सिर्फ NRI सीट ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स है डेंटल कॉलेजेज का भी। तो इसके अनुसार आपको डिसाइड करना है कि कितने सीटें अवेलेबल हैं, और इसमें रजिस्ट्रेशन करने का 10,000 के आसपास का फ़ी है, 10,600। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें और हमारा पेड सर्विस अवेल करें, ताकि आपको इसमें से जो बेस्ट कॉलेज है including all other factors, we will let you know how you can get the best pick out of the colleges available in Andhra Pradesh and Haryana. Okay, so thanks for watching the video guys. Hit the like button and subscribe to the channel if you are new here, because we will keep posting all the relevant videos for all the states, all India deemed counseling, and
for AIMS and all, and IELTS counseling as well. So this is a platform. SM Education YouTube channel provides you a platform where you visit, and on one platform you can get all notification and information with analysis and expected cutoff mark and all. So it will be great for you in your counseling endeavor. So thanks for watching the video and have a good day.